डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग लघुत्तम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लघुत्तम के ढेर सारे सवाल आप तक पहुंच गए होंगे। देखो कैसे कैसे सवाल थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, मौखिक भी थे, लगाने वाले भी थे, बड़ी संख्याओं वाले भी थे। लगातार हर तरह के सवालों पर आपका अभ्यास होना चाहिए। तो अगला प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूं और देखो जरा इसमें कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं और कैसे उन्हें लगाया जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने कौन है, ये रहा। सोचिए कैसा लगाया जाएगा, जरा इसके बारे में विचार करें। लिखा है कि 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15, 18 भाग देने पर 4 से बचे। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 6, 9, 15, 18 भाग दी तब तो 4 से बचे, लेकिन 7 से काटे तो कट जाए। यही चाहते। गुणांक माने होता 7 से कटने वाली संख्या। आओ चेक करते हैं। तो पहले हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। 6, 9, 15, 18। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे 18, 6 का भी पापा है, 9 का भी पापा। अब 15 और 18 को काटना है तो 3 से काटूंगा। 3 पचे 15, 3 छके 18। बस, अब काटने की जरूरत नहीं है। 3 पचे 15 और छक्का 3 पचे 15, छक्का 90, यानी हमारा लघुत्तम आ गया 90। और अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमारी पहली संख्या बन जाएगी। परंतु जो 94 बनेगा वो 7 से कटेगा नहीं। 94 7 से नहीं कटता। तो अब हम क्या करेंगे, 90 दूना 180 करेंगे, उसमें 4 जोड़ेंगे, तब 184 बन जाएगा। ये 7 से कटेगा नहीं। चेक करो, 7 दूनी 14, 4 बचा, 44 नहीं कटा। कोई बात नहीं। अब हमको ये विकल्प जाना है तो मैं 4 बार ले जाऊंगा। 9 चौके 36, 360, और 360 में 4 जोड़ूंगा, 364 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यह हमारा उत्तर। 364 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम इन लोगों से भाग देंगे तो हरदम 4 शेष बचेगा, परंतु 7 से भाग देंगे तब शेष नहीं बचेगा, क्योंकि ये 7 का गुणांक। यही इतना बात कह रहा है। तो सवाल का कहने का क्रम यही था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20, 24 से विभाजित हो जाए। हमने कहा था जब कभी वर्ग संख्या की जरूरत पड़े तो इसको बहुत बेसिक तरीके से इसका लघुत्तम निकालना चाहिए। वही 2 से काटते जाओ जब तक कटना बंद न हो जाए, क्योंकि यहां में पेयर बनाना पड़ता है। तो मैं कर रहा हूं 16, 20, 24। आओ देखा जाए। पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे, काटते ही जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे और आखिरी में फिर 2 से काटेंगे। अब आप देखो, एक बार 3 से काटेंगे और एक बार 5 से काटेंगे। ये तो कटेगा, एक बार 3, एक बार 5। इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा नहीं बना यहां लिख दो, और इनका जोड़ा नहीं बना यहां लिख दो। अब सबका गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 4 का अगर हम 25 से गुणा करें तो 100 हो जाएगा, और 400 हो जाएगा। 4 9 36, 3600। ये आपका उत्तर आ गया। यानी 3600 वह न्यूनतम वर्ग संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। क्या किया हमने, इन सब का गुणा कर दिया, सबका पेयर बनाना है, क्योंकि जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक वर्गमूल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा। आइए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, इस संख्या के निकटतम कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से कट जाए। निकटतम चाहिए। सबसे पहले इन सबका लघुत्तम निकालें। 25, 50, 75 लघुत्तम निकालेंगे। पहले तो ये कट जाएगा और 25 से काटूंगा। 25 दूना 50, 25 तिया 75। बस, तो 2 तिया 6, 25 छक्का 150। हमारा लघुत्तम कितना आ गया, 150। अब क्या करना पड़ेगा, 150 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 43, 43,582 में क्या भाग देंगे, 150 से। और भाग देंगे, 15 तिया 45 ज्यादा होगा, 2 बार ले जाता हूं। 300, ये आया 5, ये 3, और यहां आया 1। ठीक है। अब ये 8 उतर जाएगा। 15 पढ़ा पढ़ो, 15 9 135, 9 बार जाएगा। 135 और 0, ये 8 है, ये 82। 82 क्या है, देखो 150 से 82, 150 के आधे से ज्यादा है 82, अर्थात
हमें क्या करना चाहिए, 150 में से 82 घटाओ और जो आए इसी में जोड़ दो, और अगर ये आधे से कम होता तो मैं इसको घटा देता, यही इतना सोचना रहता है। 150 में से अगर हम 82 घटा दें तो मुझे मिला 10 में से 2 घटाओ 8 और 14 में से 8 घटाओ 6, 68। यही 68 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ा जाए 8 और 2 10, हासिल हुआ 1, 7 और 8 15, हासिल हुआ 1, ये हो जाएगा 6, और बाकी तो ये 43 रहेगा ही। आपका उत्तर आया 43,650। आपका ये बी विकल्प सही जा रहा है, यानी इस संख्या के निकटतम 43,650 है, जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लगाने का तरीका देख लीजिए, कैलकुलेशन का तरीका समझ जाइए, एक एक करके सभी सवाल जवाब समझ जाएंगे, लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः इतना 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 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई। स्टेकों की संख्या बताओ। स्टेकों की संख्या बताने के लिए हमें इन सबका महत्तम निकालना पड़ेगा, HCF। देखो 336 है, हम इसमें 240 से भाग देंगे, महत्तम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 240, यहां 6 देख रहे हो आप, 13 में से 4 घटाओ 9, अब इस 96 से 240 में भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 9 18 19। अब घटाओ, 10 में से 2 घटाओ 8 और 13 में से 9 घटाओ 4, 48 है। इस 48 से 96 कट जाएगा, 48 दूना 96, और अब बचा 96 वो भी कट ही जाएगा। तो ये तो आ गया कि भाई 48 जो है, 48 जो है किताबों का सेट हमें बनाना पड़ेगा। कितने स्टेक बन पाएंगे, देखो 336 है, इसको आप 48 से भाग दीजिए, कई बार जाएगा, 8 अट्ठाईस 64 में 7 8 56, 7 बार जाएगा, तो 7 स्टेक यहां बन जाएगी। अच्छा चलो 240 में भाग दो 48 से, कई बार जाएगा, 240 है, 5 बार में जाएगा। और फिर 96 है, उसमें 48 से भाग दो, ये 2 बार जाएगा, तो 7 5 12 2 14, यानी कुल 14 स्टेक बन पाएंगे। 48 किताबों के 14 स्टेक बना दो, आपका काम हो जाएगा। यही सवाल में पूछा जा रहा है। पहले महत्तम निकाल दिए तो 48, देखो 48 भी विकल्प है, तो 48 तो ये बता रहा है कि कितने किताबों का सेट बनाना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि कितने स्टेक बनेंगे, यानी कितने ग्रुप बनेंगे, ये पूछ रहा है। कितने ग्रुप बन रहा है तो भाग देकर के आपको उनकी संख्या इकट्ठा करके लिखनी पड़ेगी। ये सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि सवाल को समझना बहुत जरूरी है। देखो अब ये हमारी कोचिंग की तरफ से एक व्यवस्था दी गई कि इन 2 त्योहारों के अवसर पर 10 अप्रैल से एक बैच शुरू हुआ, और वह बैच है यूपीएसआई का, एसएससी का और यूपीपी का। इसकी फीस में भारी मात्रा में डिस्काउंट किया गया, ये ऑफलाइन फीस है, देख लो इतना छूट करके 4600 रुपया में यूपीएसआई, 5100 रुपया में एसएससी और 3900 रुपये में सिपाही की बैच है। ये केवल 17 अप्रैल तक लागू है बस, जिसमें से आज मेरे ख्याल से 12 तारीख, ठीक 12 या 13 होगी, 13 तारीख होगी। तो आप सोचो कि बस 4 दिन और बचे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एक बहुत जबरदस्त स्कीम है, इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम 240 है तो संख्याओं की छोटी संख्या बताओ। इनके साथ हम क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, 2x 3x और 4x। अगर हम देखें तो इनका लघुत्तम आएगा हमारा 12x और उनका लघुत्तम है 240। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, 20। अगर x की वैल्यू 20 हो गई तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 40। इतना छोटा प्रश्न है, आपका उत्तर हल हो चुका है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का क्या है, ये नहीं बताया ना। ये देखो योग का यहां कोई संख्या होनी चाहिए, 2 संख्याओं का योग 45 है, एकदम सही बात है। और उनका अंतर योग का कुछ है, क्या बताएं, योग का क्या कर सकते हैं, 1/5 करेंगे तो 9 आ जाएगा,
1/9 करेंगे तो 5 आ जाएगा है? क्या करें? तो उनका लघुत्तम बताइए। कुछ लिख देते हैं ना, इनमें से विकल्प नहीं आएगा तो क्या हुआ, 1/5 लिख देता हूं। देखो दो संख्याओं का योग अगर 45 है तो मैं मान लेता हूं x और y दोनों संख्याएं होंगी, उनका योग 45 है और उनका अंतर है योग का 1/5 है, तो इसका मतलब 9 है। 45 का 1/5 क्या होगा, 9। तो हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 9 आ गया। अब इसको अगर हम हल करें तो दोनों कट गए, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 5 14 54, x की वैल्यू आ गई 27। अगर x की वैल्यू 27 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 में 27 घटाओ, 15 में 7 घटाओ 8 और यहां आ जाएगा 18। अब इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम पूछा गया, बिल्कुल लगाइए 27 और 18, इसका लघुत्तम तो 54 ही आ जाएगा, है कि नहीं। अब 54 विकल्प में दिया नहीं, तो ये जो मैंने 1/5 लिखा है हो सकता है 1/9 रहा हो, तो 5 आ जाएगा। और एक बार वो भी देख लें, मन नहीं मानता ना, इतना बढ़िया सवाल है छोटा सा। तो ये जो यहां मैंने 5 करा था, अब की बार 1/9 लिख देता हूं, ठीक। अब की बार देख लो, तो x प्लस वाई बराबर 45 है और 9 से भाग 9 5 45, यानी x माइनस वाई बराबर 5 है। अगर इनको हम सॉल्व करें तो 2x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा, तो y बराबर 20 हो जाएगा। अब 25 और 20 का लघुत्तम निकाल दो, अब ये 100 आ जाएगा। अब देखो सवाल पूरा हो गया, देखा, केवल एक गिनती इधर से उधर कर दो, पूरा सवाल डिस्टर्ब हो जाता। आओ देखा जाए अगला सवाल। ये लिखा 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम 17 और लघुत्तम दिया हुआ, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, महत्तम 17 है तो संख्याएं 17a और 17b होंगी, इनका लघुत्तम 17ab होगा, बराबर 714 है। ab बराबर क्या होगा, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, ab बराबर 42 होगा। अब 42 कैसे कैसे हो सकता है, या तो 1 गुणा 42 होगा, या तो 2 गुणा 21 होगा, या तो 3 गुणा 14 होगा, या तो 6 गुणा 7 होगा। बस अब ध्यान से समझो, इन्होंने कहा 3 अंकों की संख्या है, तो 17 अगर यहां रखो, 17 के 17 57 34 सताते हैं 51, तो अगर इन सब में वैल्यू रखेंगे तो 2 ही अंक की संख्या बन पाएगी, केवल यही 3 अंक की संख्या बन पाएगी, इसे रख दो। तो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, यही दोनों जोड़ना है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 221, आपका सी विकल्प सही चला जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सवाल बहुत अच्छे हैं, इनका अभ्यास करें। दो संख्याओं का महत्तम व गुणनफल दिया हुआ है, इन संख्याओं का कितने जोड़े बन पाएंगे, आओ देखा जाए। महत्तम दिया है तो हम संख्याएं 15a और 15b मान लेंगे, और इनका गुणनफल दिया है 6300, तो हम क्या करेंगे, ab बराबर निकालेंगे 6300 बटा 15 गुणा 15, और काटा जाए, 15 चौके 60, 15 दूना 30, फिर 15 काटो, 15 दूनी 30, 15 8 28, दो संख्याओं का गुणनफल 28 चाहिए, तो बताओ 1 गुणा 28 28, 2 गुणा 14 3 से कटेगा नहीं, 4 गुणा 7 और किसी से कटेगा नहीं ना, ये तो कट नहीं सकता, ये तो 2 और 14 आपस में कटने वाली संख्या, केवल 2 जोड़े बन पाएंगे, आपका सी विकल्प सही जा रहा। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। वह 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या में 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो पहले 9 10 15 का आपको लघुत्तम निकालना चाहिए, तो पहले हम 5 से काटते हैं, 9 नहीं कटा, 5 दूना 10, 5 या 15, अब 3 के पापा 9 है, खत्म हो गए, 2 25 10 9 90, हमारा लघुत्तम आ गया 90, और प्रत्येक के स्थिति में 7 बचना, तो प्लस 7, यही हमको चाहिए। परंतु इन्होंने क्या लिख रखा है, इसमें से क्या घटा दे, तो हम क्या करेंगे, 90 से हम भाग देंगे इसमें, 1936 में 90 हमारा जो लघुत्तम आया,
9 दूनी 18, अब 90 के 90 जाएगा, 9 9 4 13 46 आएगा। देखो अगर हम इस संख्या में से 46 घटा दें तो हमें एक संख्या मिल जाएगी, परंतु हमें 7 भी शेष बचाना, तो हम क्या करें, 46 में से 7 घटा दें अर्थात 39। अगर हम इस संख्या में से 39 घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिससे इन लोगों से भाग दे तो प्रत्येक दशमलव 7 शेष बचेगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 39। ठीक है, ध्यान रखना 46 आया था, अगर मैं 46 घटा देता तो कट जाता, तब शेष ना बचता, लेकिन मुझे शेष बचाना है 7, तो मुझे 7 और कम करना पड़ेगा, यानी 39 घटाना पड़ेगा। यही बात समझना था, यानी इस गिनती में समझने लायक यही इतनी बात है। हर सवाल में कोई न कोई एक विशेष बात जरूर होती है जिसको समझना पड़ता है, तो इस गिनती में यही थी। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। देखो 18, 27 और 36, आपको इनका लघुत्तम निकालना चाहिए। 9 से काट रहा हूं, ऐसे 18 के पापा हैं, 9 3 27, 9 4 36, बस और कुछ करना नहीं। 4 3 12 9 108, हमारा लघुत्तम आ गया 108। अब क्या करना पड़ेगा, 108 में से क्या घटाना पड़ेगा, 18 का भाग दो तो 5 शेष बचा, यानी 13 को घटाना पड़ेगा। इसी में से हमको 13 घटा लेना चाहिए। अगर मैं 13 घटाया, 8 में से 3 घटाओगे 5 और 10 में से 1 घटाओगे 9, 95 आना चाहिए। बताओ वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इन लोगों से भाग दे तो इतना इतना शेष बचा। 13 ही तो सही है। एक सेकंड देखो भाई, 18 में से 5 घटाओ तो 13 आया, 27 में से 14 घटाओ तब भी 13 आया, 36 में से हाँ तब भी 13 आया, ठीक तो है। तो 13 मुझे क्या कर देना पड़ता, घटाना पड़ता, तो 95 कहीं दिख नहीं रहा। और चलो अगर 216 कर दे, 216 में से 13 घटा दे, 95 दिख तो रहा है यार। हम ध्यान नहीं दिए, हम जो है सोच रहे दुगना में तो नहीं सेट किया, ऐसा भी होता है, आगे भी बढ़ा देता है। मतलब एंजॉय है भाई गणित, एक प्रकार का मजा लेना है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ दे इन संख्याओं से कट जाए। भाई इनका लघुत्तम निकाल के 5 घटा दो बस। आओ देखा जाए, 24 32 36 64, लघुत्तम निकालें। कोई पापा मिल रहे, नहीं मिल रहे, किससे काट दो, 4 से, 4 से सभी कटे, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 16। हाँ यार इससे तो कट ही रहा था। और आगे देखो, अगर हम 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 3 9, 16 नहीं कटा, ये 16 2 के पापा है, बात खत्म। अब गुणा ही करना है, 4 3 12 3 36 गुणा 16, 36 गुणा 16 कर दो आप, 16 चक्का 96, 9 16 3 48 और 9 57। अब हमें क्या करना, जिसमें 5 जोड़ देने पर तो 5 घटाओ इसमें से। अगर इसमें से हम 5 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 571। आपका सी विकल्प सही जा रहा, देख रहे, ये है आसान तरीके से गणित को बिना कोई तनाव लिए आराम से हल करना। क्लियर। आगे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया और महत्तम दिया तो लघुत्तम बताना। गुणनफल दिया, महत्तम दिया, लघुत्तम क्या करोगे, गुणनफल में भाग दे दो बस। अगर हम 20 736 में 54 से भाग दे दें, बस यही कर दे, उत्तर आए। चलो करें, 5 चौक 20, 4 चौक 16, नहीं जाएगा, 5 3 बार जाएगा, तो 3 बार में तो एक ही विकल्प है हमारे पास, 384। और चेक कर ले, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, यहां आया 5, 10 में से 6 गया 4, यहां आया 3। अब देखो 5 8 40, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 3, 8 5 40, 3 43, यहां 1, यहां 2, यहां 6। अब देखो 4 बार में कट जाएगा, 4 चौक के 16, 4 5 20, 1 21। आपका उत्तर कितना आ गया, 384। देख रहे, यानी संख्याओं को लेकर के जब भी कभी आप सवाल लगाएं, पहला काम तनाव नहीं रहना चाहिए। तनाव रहेगा आपसे गलती हो सकती है। दो संख्याओं गुणनफल दिया, महत्तम दिया, सेम क्वेश्चन ये, तो क्या फायदा, 384 रहेगा। अगला सवाल देखो, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ, इन लोगों से भाग देने पर
2 6 14 शेष बचे। तो पहले तो लघुत्तम निकाला जाए। 12, 16 और 24। सबसे पहले लघुत्तम निकाले। 12 के पापा है, 8 से काटने जा रहा हूं। 8 दूनी 16, 8 3 24। तो 3 दूनी 6, 8 48। हमारा लघुत्तम आया 48। और 48 में से क्या करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? 12 भाग 2 शेष बचे यानी 10। हाँ ठीक है, 10 घटाना पड़ेगा। लेकिन 10 कब घटाना? पहले 4 अंकों के अधिकतम संख्या में चलो। 4 अंकों की अधिकतम संख्या ये होती है, इसको 48 से भाग दो। 48 दूना 96, काम नहीं चलेगा, 0 बढ़ाओ। 9 8 72, 7 9 चौक 36 और 7 ज्यादा हो जाएगा, 8 वाले जाओ। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35। 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया 4, यानी 47। अगर हम इसमें 47 घटा दें तो हमें एक संख्या मिल जाएगी जो 48 से कट जाती, और उसके बाद मुझे 10 और घटाना पड़ेगा। 47 और 10 57 घटाना पड़ेगा, लेकिन हम 2 बार में करते हैं और देखा जाए। 9 में से 7 घटाओ 2 और 9 में से 4 घटाओ 5, उसके बाद 99 तो रहेगा ही रहेगा। ये तो संख्या मिली जो इन लोगों से कट जाती है, लेकिन उतना शेष बचाना है। तो आप जानते हो अलग अलग शेष बचाने के लिए सर्वांतर घटाया जाता है। सर्वांतर 10 आ रहा है तो 10 और घटा दो आप इसमें। कितना हो जाएगा? 99 42। बोलो भाई, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें इन लोगों से भाग देने पर यह संख्या आ जाएगी 99 42। मैं देख रहा हूं किसी में भी दिख नहीं रहा ना, कहीं भाग में तो कोई गलती नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं ना। 48 दूना 96, तो 9 में से 6 घटाओगे 3 और यहां पे आया 9, फिर एक 0 बढ़ा दिया। 8 8 चौके 32, 3 8 28 64। यहां गलती हो रही है, देखो ये गलती हो रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जरा सा भी आप इधर उधर हो जाएं गलती हो जाएगी। देखो 8 28 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये है मामला। तो 9 में से 4 घटाओगे 5, 9 में से 4 घटाओगे 15, तो 15 और किधर 25 घटाना पड़ेगा बस। 9 में से 5 घटाओगे 4 और 9 में से 2 घटाओगे 7 और बाकी तो 99 है ही है। अब देखो ये उत्तर आ गया आराम से। देखा 48 के गुणा में एक जगह गड़बड़ी और गलती हो गई। ये होता जरा सा भी आपका ध्यान इधर से हुआ गए। 2 संख्याओं गुणनफल दिया और लघुत्तम दिया महत्तम, बताओ भागे देना है भाई। क्या करें? 396 गुणा 576 अपान 6336। बस 9 से कट रहा है, 9 से चलो काटते हैं। 9 चौक 36 और फिर 9 चौक 36, इसको 9 से काटो। 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36। अब 11 से भी कट रहा है, 11 चौक 44 और 11 छक्के 66, 11 चौक 44 और 4 से भी कट रहा है 16। आ जा भाई, अब 16 से ये काट दो। 16 तिया 48 और 16 छक्का 96, कितना आ गया? 36। देखा, अगर आप चाहते कि पहले मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें भाग करूंगा, बहुत बड़ा हो जाता। काट देना ज्यादा बेहतरीन था आपके लिए। आइए ये देखो, वही बैच के बारे में है कि 10 अप्रैल से बैच शुरू हो गया है। आज तीसरा दिन भी है और फीस में भारी कटौती है। अगर आप शहर में हैं तो जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। आइए अगले पेज में चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो इन लोगों से विभाजित हो जाता है। जब भी कभी पूर्ण वर्ग आए क्या करना चाहिए, आप पहले से जानते हैं। 6 है, 12 है, 18। 2 से काटता हूं, 6 के पापा है, 2 से काटो, 2 छके 12, दोनों 18। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और 9 नहीं कटा। फिर 3 से काटो, 3 एक 3, 3 क्या 9, और फिर 3 से काटो। ये तो बहुत मजेदार है यार, आप एक ही बार में आ गया। देखो इनका भी जोड़ा, इनका भी जोड़ा बन गया, 4 9 36 और आपके सामने ये संख्या मिल गई। पूर्ण वर्ग भी है, इन लोगों से कट भी जाएगा। कितना बढ़िया सवाल ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 संख्याओं का योग दिया है और महत्तम तथा लघुत्तम कितना दिया, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ।
व्युत्क्रम का योग का मतलब हुआ, अगर हमसे दिया गया मान लो दोनों संख्याएं हम x और y दे दें, व्युत्क्रम माने 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है, अर्थात अगर मैं जोड़ता हूं x प्लस वाई बटा एक्स वाई पूछ रहा है। अब बताओ x प्लस वाई हमें दिया है 36 और एक्स वाई नहीं दिया, लेकिन लघुत्तम महत्तम तो दिया है। अगर हम इसमें 3 गुणा 105 ऐसे कर दो तभी तो गुणनफल मान लिया जाएगा। आओ गुणा करें, काटे 3 से काटो 12 और फिर 3 से काटो, यह हो जाएगा 4/35। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, देख लो आप, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कैसे हैंडल किया जाता है आपके सामने। अगला प्रश्न, दो संख्याओं को लघुत्तम उनके महत्तम का 44 गुना है, उनके लघुत्तम महत्तम का योग दिया, एक संख्या दिया दूसरी बता दो। देखो हम क्या करेंगे, मान लिया जाएगा एचसीएफ को हम x मान लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 44x। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 45x आ जाएगा, और ये 45x बराबर 1125 दे रखा है। यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 1125/45। 9 से काट रहा हूं, 9 पचे 45, 9 एक 9 2 22, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो 25, यानी हमारा महत्तम आ गया 25 और लघुत्तम आ गया 44 गुणा 25। अब हमें क्या बताना, एक संख्या भी दे रखा है तो दूसरी बता दो। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, लघुत्तम गुणा महत्तम बटे पहली संख्या। देखो लघुत्तम है 44 गुणा 25 और महत्तम है 25 और बटे पहली संख्या क्या है 25, एक 25 तो कट ही गया। अब 25 चौक 100, 1100, आपका उत्तर कितना आ गया 1100। देखो 44 गुणा 25 करोगे 1100 आ जाए। इतने आसानी से सवाल समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम 96 और लघुत्तम दिया, एक संख्या दिया दूसरी बता दो। भाई लघुत्तम गुणा महत्तम करो, 1296 गुणा 96 और बटा पहली संख्या क्या है 864, काटो, 9 से काटे, 9 6 15 नहीं कटा, 9 6 15 2 17, 9 से ये दोनों कट रहे हैं, चलो काटा जाए, 9 9 81 और 9 6 54 और 9 1 9 3 39, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 96 96 कट गया, क्या है भाई 144। देख लो, भाग देने की अपेक्षा काटना बेहतरीन होता है अगर आपको पहाड़े ठीक से याद है तब। दो संख्याओं गुणनफल दिया है और महत्तम दिया, कितने जोड़े बन सकते हैं। महत्तम दिया है तो हम 13A और 13B मान सकते हैं, और इनका गुणनफल दिया है 2028। बताओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2028 बटा 13 गुणा 13 हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 7 बचा 72, 13 पचे 65, 78, 13 76, फिर 13 काट दो 12 आ जाएगा। अब बताओ दो संख्याओं गुणनफल 12 है, या तो आप 1 गुणा 12 करो, या तो 2 गुणा 6 करो, या तो 3 गुणा 4 करो, और तो 12 हो नहीं सकता, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि को प्राइम नहीं है, तो हम कहेंगे दो जोड़े बनाए जा सकते हैं बस। देख रहे हो, इतने आसानी से सवालों को एकदम कूल माइंड से समझा जा सकता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इन संख्याओं में भाग देने प्रत्येक से 4 बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर शेष ना बचे। फिर वही कहानी है, बस गिनतियां अलग है, 16 18 20 25। सबसे पहले आप इसका लघुत्तम निकालें। अगर हम लघुत्तम निकाले तो पहले मान लो 5 से काटते हैं, 5 से काटे, 16 तो नहीं कटा, 18 भी नहीं कटा, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 4 के पापा, बाकी अब हम किससे काट देंगे, 2 से काटता हूं, 2 8 16, 2 9 18 और 5 कटा नहीं, बाकी कहने की जरूरत नहीं। देखो 5 बजे 25, 25 अट्ठे 200, 200 दूनी 400, 9 3600, हमारे पास लघुत्तम आ गया 3600। फिर क्या करें, प्रत्येक स्थिति में 4 बचे यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। अब 3600 का हम पढ़ा पढ़ेंगे, इनके पास जाएंगे, कै बार जाएगा, 18,000 के आसपास जा रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डायरेक्ट गुणा करेंगे क्योंकि 18 के पास जा ही रहा है। 0 0 4 छक्के 24, 36 पचे 1800 तो होगा नहीं, पचे जाना चाहिए ना,
देखो 0 0 5 छके 30 और 5 6 15 3 18 और हमें हर बार में 4 शेष बचाना, 4 शेष जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर हो गया 18,004। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 से कटा, बस काम हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 बचेगा 40, तो 7 पचे 35, 50, 7 7 49, 14 कट गया। आपका डी विकल्प सही चला गया। देखा हम क्या किए, अब मुझे 3600 दुगुना तिगुना नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, मैं देख रहा हूं कोई विकल्प जो है 17,000 के नीचे है नहीं, तो सीधे 18,000 तक पहुंच गए, क्योंकि 18,000 में 3 विकल्प हमारे सामने था। ये होता है सवाल को पहचानना। आइए देखते हैं, अलग अलग चौराहे पर लाइटें इतने सेकंड पर बदलती हैं, सभी एक साथ बदली, कब बदलेंगी भाई? लघुत्तम निकाल लो, 24, 36, 54, तो काटा जाए, 3 से काटता हूं, 3 8 24, 3 से काटो 12, 3 से काटो 18, एक बार दोबारा 3 से काटता हूं, 8 नहीं कटेगा, 3 चौक के 12, 3 छके 18, 4 कट गया। एक बार 2 से काटता हूं, 2 चौक के 8, 2 3 6, बस हो गए। गुणा करो, 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12, 18 गुणे 12 आया, 12 8 96, 9, 12 के 12 9 21, ये सेकंड है, इसको मिनट बनाओ, 60 से भाग दो, 6 3 18, 11 में से 8 गया 3, यानी 3 मिनट 36 सेकंड। 3 मिनट इसमें मिलाओगे तो ये हो जाएगा 10:18 36 सेकंड। और 36 तो आ ही नहीं रहा, कहीं तो गड़बड़ हुआ। आओ देखा जाए, 24 36 54, 3 से काटा 3 24, 12 3 54, 12 3 36, 18 3 54, ठीक है। फिर 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 छक 18, ओके सही है। और उसके बाद 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12, 12 8 96, 9, 12 के 12 21, सही है। 60 से भाग दिया, 6 3 18 180, 6, 11 में से 8 गया 3, एकदम सही। तो 10:18 36 सेकंड, 10:18 36 सेकंड होना चाहिए भाई, ये है मामला। देखो अगर हम 2 बार चेक कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 11 AM पर एक साथ बदलती है, वे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बदलती है, अगली बार कब बजेंगे? 20 30 40 का लघुत्तम निकालें, 20 30 40, इनका एलसीएम क्या होगा? 20 के पापा है, 10 से काटता हूं, 10 या 30, 10 के 40, 4 12 में 120, 120 मिनट माने 2 घंटा। 11 AM पर बजी है, 1 PM हो जाएगा। 11 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 PM, ये आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 945 गाय, इतना भेड़, वह उन्हें झुंडों में बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा घोड़े अलग अलग हो। ये झुंड जितना बड़ा हो सकता उतना बड़ा है। एक झुंड में कितने पशु और झुंडों की संख्या कितनी, दोनों बात बताएं। पहले तो आपको महत्तम निकालना पड़ेगा, 24 75, वो ये महत्तम से ये पता चल जाएगा कि एक झुंड में कितने लोग और कितने झुंड है उसके बाद पता चलेगा। आओ काटा जाए, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8 9 और 2 9 18, 5, 17 में से 9 घटाओ 8, 13 में से 8 घटाओ 5। अब इससे हम भाग देंगे 945 में, फिर एक बार जाएगा, 585 0, 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, इससे भाग देंगे हम 585 में, फिर एक बार जाएगा, बताओ 5, 8 में 6 घटाओ 2, ये हुआ 225, इससे भाग देंगे हम 360 में, कई बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। अच्छा खासा सवाल है भाई, 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, नहीं 6 कहां बचा 5, 5 में 2 गया 3, 135 आ गया, 135 से 225 में भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा, 135 हुआ 0, 12 में 3 गया 9, अब 90 से 135 में भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 135 नहीं 90, देखो यहां 90 जाएगा तो
90 जाएगा तो यहाँ बचेगा 45, और 45 90 कट ही जाएगा, यानी एक ग्रुप में 45 लोग हैं। बहुत सही, हमें पता चल गया कि एक ग्रुप के अंदर में 45 जानवर हैं। अब कितने ग्रुप बनेंगे ये समझना। क्या करेंगे, 945 में हम 45 से भाग देंगे, तो 45 दूना 90 और 45 एक 45, यानी 21 ग्रुप तो इसमें बन गया। और उसमें देखो कितने ग्रुप बनते हैं, 24 75 में कितने ग्रुप बनेंगे 45 वाले, तो ये बनेंगे 5 बार जाओ 5 5 पर 225 हो जाएगा। अब यहां आया 2 5 फिर 2 फिर 5 आएगा, यानी इसमें 21 बने, इसमें 55 बने। कुल कितने ग्रुप बन गए, 55 प्लस 21 कितना हो भैया 76, यानी एक ग्रुप में 45 लोग हैं और कुल 76 ग्रुप बन पाए हैं। इतना बड़ा सवाल है, देख रहे हो आप। पहले महत्तम निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा एक ग्रुप में कितने लोग हैं, और जब भाग देकर उनकी संख्या निकालेंगे जोड़ देंगे, जैसे स्टेकों की संख्या निकाले थे, बस उसी तरह का सवाल ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें इन लोगों से भाग देने से इतना इतना शेष बचे। तो क्या करना पड़ेगा, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे इसमें भाग दे। तो 3 4 5 शेष बचाना, इसमें 3 बचाना, इसमें 4 बचाना, इसमें 5 बचाना, घटाओ। तो यहां बचेगा 11 में से 3 गया 8, 408, यहां 4 घटाओ 680, इसमें 5 घटाओ 816। इन्हीं तीनों का महत्तम निकालना, और निकाला जाए 680 में 408 से भाग दे देंगे, एक बार जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहां बचेगा 7, ये बचेगा 2। अब इससे 408 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, यहां बचेगा 6, 10 में से 7 गया 3, और यहां बचेगा 136। 136 दूना 272, देखो आ गया 272। 136 में विकल्प में भी दिख रहा। अब 136 से 816 कट ही जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई विकल्प दिया नहीं गया। ये भी जरूरी, सवाल में खुद दिखने लगता है कि क्या करना पड़ता है। अगला सवाल है कि वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे इन लोगों में भाग दे इतना इतना। सेम कहानी, 2 बार काउंट हो गया है। अगला सवाल देखें, 3 व्यक्ति एक ही दिन से एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई इतनी इतनी है, प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आईएएस में आ चुका सवाल है, आईएएस बताओ कितना है, 63 63 70 77। लघुत्तम निकालना, 7 से काट रहा हूं, 7 × 63, 7 × 70 तो 11, 9 10 11 कुछ कर नहीं सकते, गुणा ही करना पड़ेगा। देखो 7 × 63 ढाई 630, 630 गुणा 11 करना है, बस 0 11 33, 3 गाचक 66 3 69, 6930 सेंटीमीटर। 6930 सेंटीमीटर अगर चल दे तब उनके कदमों की लंबाई क्या हो जाएगी, तब सबकी बराबर बराबर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 84 गणित 90 इतना भौतिक अध्ययन किताबों विषय स्टेकों में लगाना। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी और प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई कितने बराबर होगी। बस कहानी वही है, हमें इन सबका महत्तम निकालना। 84 90 120, चलो महत्तम निकालेंगे। 84 इसमें भाग दोगे क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, और क्या आएगा, 6 से सारे के सारे कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये पता चल गया कि प्रत्येक स्टेक में ऊंचाई जो होगी 6 किताबों की होगी। कुल स्टेक नहीं पूछा गया, कुल स्टेक होता तो उसको भी निकालना पड़ता, लेकिन हमारा जो एचसीएफ आया है वो 6 आया है, 120 आई है, तो 6 आया है, तो प्रत्येक स्टेकों की ऊंचाई 6 किताबों के स्टेक ये लोग लगा पाएंगे। आइए अगले सवाल को देखें। 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका महत्तम z है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। देखो अगर पूर्ण संख्याएं हैं, अनुपात दिया है, तो उनका महत्तम क्या, z दिया हुआ है। अगर महत्तम दिया है तो हमारे पास अनुपात दिया है, बताओ। तो अच्छा सोचो आप 1 मिनट के लिए कि इसका हमें लघुत्तम बताना, तो संख्याएं क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, xz और yz हो सकती है। तो हमें जब लघुत्तम निकालना होगा तो लघुत्तम में कॉमन चीजें ली जाती, x y z।
कहीं दिख रहा? देखो, देखो एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, और महत्तम से हमने इसमें गुणा कर दिया तो ये दोनों संख्याएं मिल गई, और इन संख्याओं को लघुत्तम निकालना पड़ा तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, बस खत्म। ये देखिए तभी हो पाएगा जब आपको उसकी समझ हो जाए। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। पी की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है, और पी क्यू का महत्तम बताना। देखो पी की वैल्यू दिया, क्या दिया है? 2 का क्यूब गुणा 3 पावर 10 गुणा 5, और क्यू की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 2 का पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। हमको एचसीएफ बताना। एचसीएफ में क्या लिखना पड़ता है? केवल कॉमन संख्याओं को उनके न्यूनतम पदों में लिखना पड़ता है। जैसे कॉमन 2 है, उसका न्यूनतम पद 3, कॉमन 3 है, न्यूनतम पद 1, और कुछ कॉमन है ही नहीं, बस आपका उत्तर यही आना। 2 का क्यूब गुणा 3, 2 का क्यूब गुणा 3, आपका बी विकल्प सही चला गया। तो आपने देखा कितने आसानी से प्रश्नों को हैंडल किया जा सकता है अगर आप कूल माइंड बने रहे, गलतियां कम होती है। जितना हमने अभी भी लगाया है, जितने सवाल देश के लगभग वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में इतने ही सवाल पूछे जाते हैं, 30 है। आपका एसएससी ले लो, जीडी ले लो, जितने सारे सवाल 30 नंबर में आते हैं, केवल दरोगा में 40 आते हैं बस। तो जितना सवाल अभी हमने हल किया है, इतने ही सवाल भी पेपर हल हो जाता है। ठीक है, कूल माइंड बने रहें, मेहनत करते रहें। मैं मिलता रहूंगा आपको तमाम सवाल लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।